फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। 21 जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है सेकंड शिफ्ट का। और इस वीडियो से पहली वीडियो में हम कर चुके हैं 51 to 90 क्वेश्चन। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑब्जर्व दैट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन predominantly क्रॉस कल्चरल और क्रॉस नेशनल इन ओरिएंटेशन। ऑप्शन है रॉबर्ट एच जैक्सन, जॉन एस जून, हॉर्न बी ली, नोमार्ड राफली। इनमें से ये किसका मानना है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अपने अभिमुखीकरण में मुख्यतः अंतर सांस्कृतिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय है। ऑप्शन है रॉबर्ट एच जैक्सन, जॉन ए जून, हेन बी ली, निमोड राफली। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, जॉन एस जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, डवाइट वाल्डो हैज़ अडॉप्टेड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम फिजिकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, फिलॉसफी। डवाइट वाल्डो ने लोक प्रशासन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम निम्न में से किसे अपनाया है। ऑप्शन है मनोविज्ञान से, मानव विज्ञान से, जीव विज्ञान से, दर्शन शास्त्र से। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मानव विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए conceptual approach in comparative public administration according to Farrell Hardy। ऑप्शन है modified traditional continuity, development oriented problem of public administration, ideal type model making, general system model building, study of administration system। फेरल हेडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपागम नहीं है। ऑप्शन है संशोधित पारंपरिक निरंतरता, लोक प्रशासन की विकासोन्मुखी समस्याएं, आदर्श प्रकार प्रतिरूप निर्माण, प्रशासनिक व्यवस्था का सामान्य व्यवस्था प्रतिरूप निर्माण अध्ययन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, आदर्श प्रकार प्रतिरूप निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जापानीज पार्लियामेंट डाइट। ऑप्शन है द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज 4 years, द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज 5 years, द टर्म ऑफ मेंबर्स of the House of Councillor is 6 years with 1/3 members rating after every 2 years. The term of members of the House of Councillors is 6 years with 1/2 members rating every 3rd year। जापान की संसद डाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों की कार्यविधि 4 वर्ष है, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कार्यविधि 5 वर्ष है, हाउस ऑफ काउंसलर के सदस्यों की कार्यविधि 6 वर्ष है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हाउस ऑफ काउंसलर के सदस्य की कार्यविधि 6 वर्ष है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। बी और डी, बी और सी, ए और सी और ए और डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट of the House of Lords in UK? Scottish peer, spiritual leaders like bishop and archbishop, law lords, Irish peer। निम्नलिखित में से कौन यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का भाग नहीं है। स्कॉटलैंड के PR, आध्यात्मिक नेता जैसे बिशप और आर्क बिशप, लॉ लॉर्ड्स, आयरलैंड के PR। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, आयरलैंड के PR।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस leading to an increasing ability to make collective decisions, explicitly decisions that involve long-term environmental change. ऑप्शन है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, डोनाल्ड स्टोन, लो प्लोम्ब्रा, फेरल हेडी। निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की है कि विकास प्रशासन एक प्रक्रिया है जो सामूहिक निर्णय लेने की बढ़ती हुई क्षमता की ओर ले जाती है, विशेषकर वे निर्णय जो दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिवर्तनों को विकसित करते हैं। ऑप्शन है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, डोनाल्ड स्टोन, लो प्लोम्ब्रा, फेरल हेडी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, आंसर नंबर फर्स्ट, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हैव हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेटल डायमेंशन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन है जेम्स जे हॉपी, हेनरी सी हार्ट, बैटम एम ग्रॉस, स्टैली हॉफमैन। निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने विकास प्रशासन के बोध में स्थानीय उपागम आयाम की महत्ता पर बल दिया है। ऑप्शन है जेम्स जे हीफे, हेनरी सी हार्ट, बर्टमैन एम जॉस, स्टैले हॉफमैन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड फॉर quantitative change in bureaucratic policy and programs, quantitative change in bureaucratic procedure and method of work, change in collegiate decision making, change in pattern of relation with client in administration। विकास प्रशासन किन आवश्यकताओं पर बल देता है? नौकरशाही नीति एवं कार्यक्रमों में गुणात्मक परिवर्तन, नौकरशाही प्रक्रियाओं एवं कार्यविधि में मात्रात्मक परिवर्तन, सामूहिक निर्णय निर्माण में परिवर्तन, प्रशासन में ग्राहकों के साथ संबंध के पैटर्न प्रतिरूप में परिवर्तन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 99, who coined the phrase sustainable development? World Health Organization, World Bank report on air pollution, World Commission on Environment and Development, International Conversation on Biological Diversity। सतत विकास शब्दावली को किसने गढ़ा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वायु प्रदूषण संबंधी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ट्रू? इट इज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, इट इज मैंडेटरी फॉर ओनली privately owned companies, it is applicable on companies with net worth of rupees 500 crore or more, it is applicable on companies with annual profit of rupees 50 crore or more। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है इसे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, यह केवल निजी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य है, यह 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कुल मूल्य वाली कंपनियों पर लागू होता है, यह 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के वार्षिक लाभ वाली कंपनियों पर लागू होता है। ऑप्शन है ए और बी, ए और सी, ए और डी, ए बी सी डी।
सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101। द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन शेपिंग द बिजनेस environment related to regulation of business, promotion of business, entrepreneurial government as per planner। व्यवसाय के परिवेश को आकार देने में भारतीय सरकार की भूमिका किनसे संबंधित है? ऑप्शन है व्यवसाय का अधिनियम, व्यवसाय को प्रोत्साहन, उद्यमशील सरकार, सरकार एक नियोजक के रूप में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, 102। Financial administration occupies an important place in the governance of a country because option है it enhances social justice and inclusion in the process of development. Financial administration is a tool of the government to achieve national goal. It focuses on traditional budgeting practice and principles. Financial administration agency operate under the control and direction of public account committee। वित्तीय प्रशासन का देश के शासन में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह किस विकास की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय और समावेशन का वर्धन करता है। वित्तीय प्रशासन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सरकार का एक साधन है। यह बजट निर्माण संबंधी पारंपरिक व्यवहारों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्तीय प्रशासन अभिकरण लोक लेखा समिति के नियंत्रण और मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑप्शन है आपका आंसर नंबर 3, सो करेक्ट आंसर है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। इन विच फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द कंडीशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड सर्विस ऑफ द स्टाफ आर द सेम ऑफ फॉर द सिविल सर्वेंट? पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, कंपनी, डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, मल्टी यूनिट कंपनी। लोक उद्यम कि किस रूप में स्टाफ की भर्ती और सेवा की शर्तें सिविल सेवकों के समान ही होती हैं? ऑप्शन है लोक उद्यम, सरकारी कंपनी, विभागीय उपक्रम, बहु इकाई वाली कंपनी। सो आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, विभागीय उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। रेशन और रीजन बताना है इसमें। रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। रेशन क्या है? ए, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंटरेस्टेड विथ द टास्क ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स। रीजन क्या है? इट एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्ट टैक्स लॉ थॉट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभिकथन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रत्यक्ष करों की नीति और नियोजन का कार्य सौंपा गया है। तर्क, यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष करों को प्रकाशित करता है। क्या कह रहा है इसमें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड प्रत्यक्ष करों को निजी नीति और नियोजन का कार्य सौंपता है। बिल्कुल सही है। आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष करों को प्रशासित किया जाता है यानी लागू किया जाता है, ये भी सही है। तो ये जो है दोनों सही है, पर दोनों जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। विच टाइप ऑफ बजट स्पेशली एड्रेस द इशू सच एज इंक्रीज
फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, implementation of women in low paid orders, ensures job correcting gender gap in education, etc. Planning program budgeting, zero based budgeting, gender budgeting, green बजट। किस प्रकार का बजट निर्धनता के बढ़ते महिलाकरण, निम्न भुगतान वाली दुष्कर और असुरक्षित नौकरियों में महिलाओं के शोषण, शिक्षा में लिंग अंतरों में सुधार लाने आदि जैसे मसलों पर विशेष रूप से ध्यान देता है। ऑप्शन है नियोजन प्रोग्रामिंग बजट प्रणाली, शून्य आधारित बजट प्रणाली, जेंडर बजट, हरित बजट, ग्रीन बजट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 जेंडर बजट। जब इसमें बात ही कर रहा है जेंडर की, महिला शोषण, महिलाकरण पे, तो ये क्या हो गया जेंडर बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कॉन्करिंग द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट इज द पेमेंट फ्रॉम दिस account can be made without parliamentary appropriation. All other public money received by or on behalf or of government of India is credit of the public account of India. It includes provident fund, judicial deposit and so on. It includes all revenue received by the government of India. निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत लोक सेवा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कार्यकारी कार्यवाही द्वारा इस लेखा का परिचालन किया जाता है, यानी संसदीय विनियोग के बिना भी इस लेखा से भुगतान किया जा सकता है। भारतीय सरकार द्वारा यह उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धनराशि को भारत के लोक लेखा में जमा किया जाता है। इसमें भविष्य निधियां, न्यायिक जमाएं आदि सम्मिलित हैं। इसमें भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व सम्मिलित हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। इसमें भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व सम्मिलित हैं। ये आंसर जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑडिट आर कंडक्टेड बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया? फाइनेंशियल ऑडिट, सोशल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन प्रकार की लेखा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं? वित्तीय लेखा परीक्षा, सामाजिक लेखा परीक्षा, अनुपालन लेखा परीक्षा, निष्पादन लेखा परीक्षा। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 ACD, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement is not true about Committee on Public Undertaking? Committee on Public Undertaking was created in 1964. Its chairman is strictly Lok Sabha. If examine the actions and undertaking given by the minister on the floor and report back on the assurance and promise, its main functions is to analyze the account of public undertaking and examine the report of CAG on public undertaking. निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक उपक्रमों पर सीमित के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है लोक उपक्रमों संबंधित समिति का 1964 में सृजन किया गया। इसका अध्यक्ष लोकसभा से ही होता है। यह मंत्री द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन एवं वचनों की जांच करता है और
आश्वासनों तथा वायदों के बारे में प्रतिवेदन देता है। इसका मुख्य कार्य लोक उपक्रमों के लेखों का विश्लेषण और लोक उपक्रमों संबंधी के CNG की रिपोर्ट का जांच करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। ये मंत्री द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों एवं वचनों की जांच करता है और आश्वासनों तथा वायदों के बारे में प्रतिवेदन देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। Which of the following statement regarding fiscal federalism is not correct? It has evolved over a period of time. Local government after 1992 from a part of fiscal federalism. The states are highly dependent on the transfer of fund from the union government. Finance Commission and Niti Aayog contribute significantly in the transfer of fund to the state for the center. निम्न में से कौन सा कथन राजकोषीय संघवाद के बारे में से सही नहीं है? इसका कालांतर में विकास हुआ। 1992 के बाद स्थानीय सरकारें राजकोषीय संघवाद का अंग है। संघ सरकार की ओर से निधियों के अंतरण पर राज्य अत्यधिक निर्भर है। वित्त आयोग और नीति आयोग केंद्र की ओर से राज्यों को निधियों के अनवरत में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। वित्त आयोग और नीति आयोग केंद्र की ओर से राज्यों को निधियों के अंतरण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। Canon of equality mean that there must be legal justice for all. Scrutiny in taxation, economic and social justice for all people. A censored class for the tax. न्याय संगतता के सिद्धांत का अर्थ है सभी के लिए विविध न्याय होना चाहिए। कराधान में निश्चित होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय होना चाहिए। करों के लिए सूर्यास्त प्रावधान होना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका आगे का और पार्ट देखने के लिए देखते रहिए हमारी YouTube चैनल UGC नेट नॉलेज पॉइंट। धन्यवाद।